जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफीक यासीन राना। अभी आज हमारे साथ मौजूद हैं हकीम बाबर साहब के इश्क की लाजवाल दास्तान हर बच्चे को पूरी दुनिया में पता है कि हकीम बाबर साहब जो शख्सियत हैं और इन्होंने अपना इश्क मोहब्बत की दास्तान को परवान चढ़ाया, अपना निकाह किया जिनसे उन्होंने मोहब्बत की। तो आज वो समड़े आल में ईद के मौका पर तशरीफ़ लाए तो उनको मेहमान नवाजी के तौर पर जो जूस दिया गया मुबैना तौर में उस तौर पे उसमें जहर मिला हुआ था। हकीम बाबर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा जूस था, इनको क्यों जहर दिया गया और समड़ियाल किस सिलसिला में आए थे ईद के मौका पर। जी हकीम साहब। जी मैं सबको पता है कोटली खोखरा से मेरा तल्लक है और मेरी वालदा गांव में रहती है। मैं अपने घर ही बैठा हुआ था, अपने गांव में ही था, तो मुझे सफदर का फ़ोन आया कि आप हमारे घर आएँ। ज़ाहिर गांव जाएं तो लोग फ़ोन करते हैं कि आप मशहूर हो गए, हमारे घर आएँ और बच्चियां हैं उन्होंने इससे तस्वीरें बनानी हैं तो आप आ जाएँ। तो मैं चला गया और अब चूँकि ये तीसरा दिन है, 3 दिन गुजर चुके हैं, तो अब मुझे यानी कि उसने क्या डाला वो हमें तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो जहर नहीं था, ये कोई नशे वाली चीज़ है, क्योंकि मेरी अभी तक गुनूदगी नहीं गई। कोई नशावर गोलियाँ या होता है ना नशा, तो ये कोई नशावर चीज़ है। अच्छा, आपके अलावा भी वो जूस किसी को दिया गया था या? हम टोटल 6 बंदे थे। 6 बंदे। एक सफदर था, एक जिनका घर था उसका नाम है अली वो था, एक उसका भाई था और एक इनका कोई कज़न था, रिश्तेदार था, वो बल्ला वाली से आया था, उसका नाम नहीं मुझे पता। ये 4 बंदे बैठे थे, मैं 5 था और मेरा भांजा 6वें नंबर पे साकब मेरे साथ था। मैं कहीं अकेला नहीं जाता, मैं कहा साकब तुम आ मेरे साथ आओ उनके घर चलो। मैं उसके घर चला गया तो ये मेरे साथ नहीं थी, मैं अकेला गया था। वो कहता है जी उसको बुलाएं, वो बच्चियाँ इकट्ठी हो गई हैं बाहर, देख के उन्होंने तस्वीरें बनानी हैं। तो फिर मैंने इसे बुलाया, वो साकब गया, उसको लेकर आया और जब वो आया तो कहता है जी वो बिजली चली गई, कहता है साथ वाले घर जाते हैं तस्वीरें बना लेते, उसकी बहन का साथ घर है। हम उधर चले गए, हम उधर तस्वीरें बनाने गए तो ये उनके साथ कमरे में तस्वीरें बना रही थी और कितने लड़कियां थी उधर तस्वीरें बनाने वाले, 30-35 से ऊपर थी। उनका काफ़ी ख़ानदान बड़ा है ना, तो ये तस्वीरें बनाने लगी और मैं उनके सामने ना, वो अली है उसकी बैठक उन्होंने खोली तो मैं अली के पास आए थे, मैं सफदर के पास सफदर मुझे बिजली चली गई, वाकई चली गई, तो ये मुझे उस घर ले गए साथ वाले गली। तो हम उधर, उसका नाम है अदीब, वो स्पेन में होता है अदीब, तो वो भी मेरा दोस्त है बचपन का। उसके घर हम बैठे थे तो वो कहता है यार ये इधर बैठ के तस्वीरें बनाती है, आप सामने घर आ जाइए, अली के घर आ जाइए। हम उधर बैठे, इस तरह बैठक थी, तो ये जूस ले आए, पहले पानी लेकर आए, मैं पानी पिया तो मैं जूस पीता नहीं हूँ आर्टिफिशियल डब्बे पर, मैं कहा मैं नहीं पीता, कहता नहीं ये तो पीना पड़ेगा, बाग है। तो मैंने फिर पीछे किया, मैं कहा मैं नहीं पीता जूस, मैंने 2 घूंट लगा के रख दिया था, मैं कहा मैं नहीं पीता जूस, कहते पीना भी है और ये सारा पीना है आपने। तो ये मेरा गिलास है, ये साकब का गिलास है बानवे मेरे का। तो उसको 7 घंटे हो गए थे मेरे साथ वीडियो बनाते हुए और घूमते हुए, तो वो मुझे कह रहा था, उनके सामने कह रहा था 7 घंटे हो गए ने, तो मैं उठ पाऊँ उनके चली गई, तो उसने ना वो जूस जल्दी पी लिया साकब ने। कहता आप भी पिए उठ के चलें, मैंने भी पिया। अब पीने के 1 मिनट बाद मैं वो हालत गैर होनी शुरू हो गई। जब हालत गैर शुरू होनी तो ये भी सामने घर से ना इस घर में आ गई थी, बुलाया मैंने इसको, आ गई। तो तुम्हें क्या दिया? मुझे कोक दी। अच्छा, आपको कोक दी? तो इसने नहीं पी, इसने 1-2 घूंट लगा के रख दी। इन्होंने मुझे आवाज़ दी अंबर बाहर आओ, मैंने जैसे ही इनको देखा ना कोक मैंने उधर ही छोड़ी, इन्होंने मुझे आवाज़ दी ना अंबर बाहर आओ, तो मैंने ऐसे बाहर होकर देखा तो इनकी आँखें रेड हो गई थी। 1-2 मिनट लगे हैं, मेरी हालत ख़राब हुई, तो फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मैं दरवाज़ा की तरफ ऐसे भागा, खोला, बाहर गली में गया, तो मैंने ना उंगलियां मारनी शुरू कर दी कि मुझे उल्टी आई। कहता क्या हुआ आपको, मैदा ख़राब हो गया आपका? मैं कह नहीं सफदर तूने इसमें कुछ मिलाया है। तो साकब भी मेरे साथ खड़ा है, कहता मैं भी तो ही जूस पीता है, मैं क्यों नहीं वही पीता है, लेकिन मेरे जो कुछ है। लेकिन मैंने उसे ये कह दिया कि तूने कुछ मिलाया, फिर मैं अपने घर की तरफ भागा, गली में दौड़ लगाई मैंने साकब, मैं कहा मुझे फ़ौरन अस्पताल लेके जाओ। हमारी गाड़ी पिछली गली में खड़ी थी हमारे घर के साथ, तो मैं फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा और मुझे फ़ौरन वो समड़ियाल अस्पताल लेकर गए। और उधर गए तो उन्होंने कहा जी पहले बयान होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, फिर वो आपका
करेंगे। जब उन्होंने मेरा मैदा वॉश किया तो फिर मैं बेहतर हो गया। डॉक्टर ने आपके साथ कोऑपरेट किया? डॉक्टरों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत तामन किया उन्होंने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे, स्टाफ बहुत अच्छा। मैं उधर 4-5 घंटे रहा तो उन्होंने मेरी बड़ी केयर की, मैदा साफ़ किया, उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई, उन्होंने बहुत तामन किया सर। हकीम साहब, पुलिस का रवैया कैसा था आपके साथ? FIR में पुलिस का रवैया, जो जब मैं अस्पताल पहुंचा तो गाजी नाम का कोई लड़का था, उसने मेरा वो बयान लिया था, वीडियो रिकॉर्ड की थी। लगता है उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मज़ीद आ गई थी। ठीक। और उनका रवैया बहुत मुस्बित था और उन्होंने बड़ा तामन किया, बहुत अच्छा तामन किया। मैं उनसे बड़ा मुतमिन हूँ, अस्पताल से भी और पुलिस इंतज़ामिया से। अच्छा, हमारे देखने वाले ये जानना चाह रहे होंगे कि हकीम साहब वैसे तो रावलपिंडी से हैं आप, तो समड़ियाल में आपका आबाई घर है या? जी बिल्कुल आबाई, जी आबाई घर है, तहसील समड़ियाल और ये कोटली खोखरा में। तो जिनके घर आना जाना था ये सारे मिलने वाले थे ना, 20-25-30 साल पुराने। ऐसे ही है, ज़ाहिर है आपका भाई। मुझे कोई नया बंदा फ़ोन करे मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं। तो ये तो एक गली छोड़ के दूसरी गली में उनका घर है, मैं चला गया। पहले भी तो जाते थे। ईद पे दावत पे आए थे या वैसे ही अपने घर आ गए थे? गाँव में तो मेरी वालदा रहती है। वालदा हैं? मैं उनके पास ही बैठा हुआ था। ठीक है। जब मुझे फ़ोन आया मैं उनको बता के गया कि मैं उसके घर जा रहा हूँ, और जब मेरी हालत गैर हुई मैं सीधा अपने घर आके मैंने सबसे पहले वालदा को कहा मेरी हालत नहीं सही, उसने जूस में मुझे कोई चीज़ दी है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं फ़ौरन अस्पताल जाऊंगा। ये मैं कह के छोटे भाई को लेके, साकब को लेके मैं अस्पताल गया। ठीक है। जब से शादी की है आप टिकटॉक पे वायरल हुए हैं, उसके बाद से फर्स्ट टाइम आए हैं इधर अपने? हाँ, ये फर्स्ट टाइम आए। ठीक है। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब तबीयत ऐसी है कि अभी तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि कोई जहरीली चीज़ नहीं थी, ये कोई जहन के जहर नहीं है, ये कोई नशावर चीज़ है कि ये था जो वो मतलब ये देखिए ना, मुझसे वो बात करने में ना वो हिचकिचाहट होती है, मैं भूल जाता हूँ कोई चीज़। अभी कुछ टाइम भी गुजर गया है, उसके बावजूद मैं 4 दिन बाद मुझे वो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम नहाओ, और नहाने के बाद भी मैं भी लॉक, वो दरवाज़ा खोल रहा था तो लॉक नहीं खोल रहा था, दरवाजे को जोर लगा रहा था, जो भूल गया था कि पहले लॉक भी खोलना, ऐसे ही कर रहा था मैं। तो कई चीज़ मुझे ना अभी भी भूलती है। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, वैसे अभी ठीक हैं, बिल्कुल फिट फाट हैं? हाँ, शुक्र अल्लाह का, काफ़ी बेहतर हूँ। पहचानती है पहले, उस दिन मैं जो बोलता था मुझे पहचान में नहीं होता था ना, मुझे पता लग रहा था। अल्लाह आपको सेहत दे। तो कुछ अगर आप इजाज़त दें तो पब्लिक डिमांड का कोई सवाल हो जाए? हाँ, पूछ लें। कितनी देर हो गई है आपकी ये निकाह किया, शादी हमने 19 फरवरी। 19 फरवरी मैम को याद है, वो पहले मुझे भी याद है। अच्छा, मेरी गाड़ी नंबर 23 फरवरी। 19 फरवरी में। ठीक है। तो हकीम साहब, क्या तब से लेके 19 फरवरी से अब तक काफ़ी माशाल्लाह आशिकाना मिजाज है आपका, तो कुछ फ़र्क अब से या वैसे ही? किस चीज़ में फ़र्क तो होता है ना, एक आशिकाना मिजाज होता है, शादी के बाद थोड़ा बदलाव आता रहता है बंदे के। शादी के बाद बदलाव इसलिए अभी तक नहीं आया कि ये मेरे पास पहले दफ्तर में काम करती थी, और जो मेरी बीवी है वो उसकी दोस्त थी, आपस में मिलना जुलना था इनका ना, तो फिर उसकी इजाज़त के बगैर हमने किया नहीं है, पहले उससे इजाज़त ली है। तो अगर वो इजाज़त ना देती तो मैं कभी ना करता, क्योंकि शूला सफाई के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, इजाज़त तो इस्लाम में हमारा है ना कि इजाज़त के बिना हो नहीं सकती। पाकिस्तान में भी यही ला है कि पहले इजाज़त लें, तो फिर अगर आपने दूसरी उसने इजाज़त दी, उसने स्टाम्प पेपर लिख के साइन करके दिए। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा आसान डिफरेंट है कि अभी भी वही आपका पहले काफ़ी शेर व शायरी भी, गाने भी आपके आ रहे थे? देखिए ऐसा रहते, शेर व शायरी फोत हो गई नहीं, अब तो आपके 1-2 दिन पहले की बात कर। मैम आप बताइएगा ज़रा, अभी वही हकीम साहब हैं या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, वैसे ही हैं। गाना शाना सुना देते हैं अभी भी? अभी तो आपको पता है जो हाल नहीं, अभी नहीं, 1-2 दिन पहले की बात। तो मेरी तरस ख़राब हो गई है ना, ठीक होगी तो सुना दो। अच्छा, नहीं मैम से पूछ रहे हैं। मैम नहीं, अभी ये वैसे ही बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। वो होता ही है ना कि हमारे घर का हमने माहौल है ना हंसी खुशी वाला बनाया होता है ना, संजीदा माहौल जो है वो आपको पता है कि मेडिकल साइंस भी पढ़ लें कि संजीदगी बंदे को खा जाती है अंदर से। आप हंसते मुस्कुराते रहें
घर में हमारा क्या माहौल बात ऐसा है, हंसते मुस्कुराते रहना। क्या बात है हकीम साहब की। मैं आप थोड़ा सा बताइएगा कि आप हमारी से ज़्यादा क्या खुशकिस्मती और हो सकता है कि मेरी पहली बीवी है, ये उसका गांव है ना, ठीक है, देखिए साला साहब सामने बैठे हुए हैं, उनको तो कोई इतराज़ नहीं है। तो हमारा माहौल ऐसा है कि मेरी बेगम कहती है मैं साथ से लेके जाऊंगा, तो वो अपने, तो वो देखिए वो अपने ससुराल और अपने मेके को साथ लेकर आई है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैम से व्यूवर देखने वालों को भी, तो मैम थोड़ा सा बताइएगा आप, एक साल में या अभी भी वैसे हैं, कोई गाना शाना सुना देते हैं, थोड़ा सा बताइए। तो पूरा नहीं हुआ, अभी 3 महीने हुए। अब 3 महीने हुए हैं, ठीक है, इस फरवरी में हुई है। तो जोर गाने तो बहुत है। मेरी बात सुने, इस कंडीशन में तो गाना तो नहीं बनता, बताएं जो वाकई यहाँ पे पेश आया है। नहीं अभी तो नहीं बनता, वैसे मैं कह रहा हूँ अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी अच्छी और खुशगवार ही गुजरनी चाहिए हर जोड़े की। बिल्कुल, अल्लाह करे। और मेरे तो 2 जोड़े हैं, वो पहले वाली भी अभी नाश्ता करके आए हूँ, पहले वाली भी खुश है, ये भी खुश है। अगर पहले वाली इसके साथ खुश ना होती तो मैं कभी ये कदम नहीं उठा सकता। ऐसा ही है। मैम आप थोड़ा सा इस पे वाकई बता दें, जब इनके साथ ही वाकया पेश आया, आप पे क्या गुजरी, क्या आपके तासरात है, क्या फीलिंग थी, जल्दी से ठीक हो जाए, थोड़ा सा बता दें। अल्लाह का शुक्र। परेशान थी, यकीन माने कि मेरा बहुत बुरा हाल था, और वो जो उधर का स्टाफ था, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, वो मुझे बहुत हौसला दे रहे थे, कहते हैं आप घबराएं मत, वो ठीक हो जाएंगे। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि आप ये ठीक है। जी हमने बातें सुनी हकीम बाबर साहब की और उनकी एहलिया मैम अंबर की, तो उनका यही कहना अभी कुछ मौका तो नहीं है, पब्लिक तो चाह रही होगी कि वो कुछ अपना दिखाएं, वो जैसे जैसे उनके मिजाज हैं हकीम साहब के जैसे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इनसे कभी मुलाकात होती है तो इनसे शेर व शायरी भी सुनेंगे, उनके जो फेवरेट सॉन्ग वगैरह ये बोलते हैं मैम के लिए वो भी। लेकिन अभी के लिए हम इतना ही है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, और जिसने भी इनके साथ कुछ करना चाहे उसको वो अपने अंजाम तक पहुँचे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। अच्छा, हमारे साथ मकसूद वड़ैच साहब भी मौजूद हैं बेगो अड्डा बेगोवाला से, और इन्हीं के पास इस वक्त हकीम साहब जो है ठहरे हुए हैं, इनसे कुछ बात कर लेते हैं कि इनके मेहमान हैं आए हैं और ये क्या वक़ुआ पेश आया है और ये कैसे देखते हैं सबको। जी वड़ैच साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे हकीम बाबर साहब जो हैं और उनकी जो वाइफ है, ये अभी तक तो ये अपनी खुशियों में मसरूफ़ है, और इसी वक्त इनको अचानक ये ईद पे बुलाया गया और ये इधर कोटली खोखरा में आए हैं, तो ये हादसा जो पेश आया, तो इसमें ये अल्लाह ने इनको बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि इनकी जान को जो बड़ा अच्छे बाल ये बच गए, और वो जो जितना वो नशावर चीज़ थी या जो भी था वो, और वो बड़ा करीबी 20-25 साल से सब दोस्ती भी है, और समझे वो घरेलू तल्लुकात मामला थे, और वाइफ जो है वो उसके भाइयों से बड़े दूसरी साइड पे वो तस्वीरें बनवा रही थी। साहब आपको अच्छा वैसे क्या लगता है वो क्यों ऐसा कर सकते हैं? उसके अलावा मेरे हसद से अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं अभी तक आया। अच्छा, हसद जो है ना, ये देखिए वो मिर्ज़ा गालिब का शेर है ना कि तू छीने मुझसे हाफजा मेरा, याद माजी अजाब है यारा, तू छीने मुझसे हाफजा मेरा। ये याद माजी लोग भूल जाते हैं ना, मेरा अंदाज़ा है वो खुशकिस्मत है। ये शेर आ रहे हैं अभी। मेरी बात सुने, ये याद माजी हमें ना घुमा के गाँव, मेरी बात सुने, ये याद माजी नहीं था कि उसने फ़ोन किया मैं घर चला गया, नए बंदे के घर मुँह उठा के जाता बंदा नहीं, ऐसे तो किसी के पास नहीं जाता ना। उसके भाइयों से भी अच्छी दोस्ती तल्लक है, और जिस घर में गया हूँ उस घर से ये उम्मीद नहीं थी सर जी, ये सारे दुनिया जानती है, चाचे असगर को कौन नहीं जानता था कोटली खोखरे में, दुनिया जानती है। हसद की बुनियाद पर ही हो सकता है। उसके घर से किसी, मेरी बात सुनिए, उसके घर से किसी को भी उम्मीद नहीं हो सकती कि चाचे असगर के घर जाएं को आपके साथ कोई नशावर को चीज़ पिला देगा। मैं तो दिल खोल के गया इसको लेके, क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना, ऐसे नहीं हो सकता। जी बढ़िया सब आप और ये बाबर साहब आज हमारे मेहमान भी हैं, घर में आए हुए हैं, और हमने ये सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, और हमसे जितनी भी इनकी हौसला अफजाई है हम कर रहे हैं, और इस जो वाक़या है इसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और इस तरह के मामला नहीं होने चाहिए, जितना इतना इतमाद होता है, और इसमें इतना बड़ा इतमाद करके किसी के घर को जाता है, वो इसका मतलब फिर कोई भी किसी को कुछ दे दे, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी के दायरे में आता है। और मेरे ख्याल में
में अभी तो उनकी अपनी खुशियों में वो चल रहे हैं, अभी तो उनका अभी शुरुआत है ये, तो इन्होंने इससे नेक्स्ट भी आना है, लेकिन हमने इनको कहा कि आप हमारे घर आए, इंशाल्लाह महफूज हाथों में होंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा, जब चाहे आपके पास चाहे हमारे पास आए। ये कोई ये नहीं कि सारे बंदे एक जैसे हो गए हैं कि यार नहीं हकीम साहब का एक आधा हादसा होना तो हो गया। हकीम साहब आप बेफिक्र हैं, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मैं भी वो उसने दानिस्ता तौर पे नहीं किया। समड़ेयाल जो है, समड़ेयाल जिला सियालकोट, बल्कि पूरा पाकिस्तानी मेहमान नवाज है और ऐसा कोई मसला नहीं है। आप भी समड़ेयाल से आज हमारे देखने वालों ने जान लिया कि हकीम साहब का भाई शहर गांव जो है वो सारा समड़ेयाल में ही है। तो आप जब चाहें आपका शहर आएँ। तो इस पे भट्ट साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप कल से परसों साथ साथ हैं। पहली बात तो ये है कि हम इनकी सेहत के लिए दुआ है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और दोनों को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता करे। ठीक है, और हम जो कुछ भी वाक़या हुआ है उसकी हम मज़म्मत करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कुछ किया है तो ये बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं किया। ये इत्मीनान जो है ना, दोस्ती तल्लक का इत्मीनान ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। फिर कोई भी किसी के पास नहीं जाएगा, कोई किसी के साथ खाना नहीं खाएगा, किसी के मेहमान नहीं जाएगा, मेहमानबाजी खत्म हो गई। ऐसा ही है। ये रवायत जो है ना, ये अच्छी नहीं है। हम मजम्मत ही कर सकते हैं इसकी, और क्या कर सकते हैं। हकीम साहब कुछ थोड़ी सी आमद होगी, एक हल्का सा समड़ेयाल के लिए, अपने लिए एक अच्छा सर। देखिए, मैं जब आता हूँ समड़ेयाल घूमता हूँ, इधर गांव देहातों में मेरे दोस्त हैं, उनके घरों में जाता हूँ, मिलता हूँ। और सियालकोट से भी फ़ोन आ रहे थे, बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं। और चौधरी लियास है ग्रेस मार्की वाले, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, सानू मिले नहीं तुसी। उनको जब पता चला, मैंने परेशान है आपकी सेहत के लिए, मैं इनके पास आया पहले।